हे गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 टू इट्स इनिशियल वैल्यू एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम वोल्टेज सोर्स। द हीटिंग अफेक्ट इन द कंडक्टर विल बिकम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स और जो उसके अंदर कंडक्टर है उसका हमने रेजिस्टेंस रिड्यूस किया है 1/4। यानी अगर पहले रेजिस्टेंस हमारा R था तो अब हमारा रेजिस्टेंस हो चुका है 1/4R। हमें बताना है कि जो हीटिंग अफेक्ट होगा उसमें क्या चेंज होगा। तो जो हमारी हीट एनर्जी है वो हमारी इक्वल होती है V²/R के। जो हमारा R है वो हमारा हो चुका है 1/4R। तो H हमारा इक्वल होगा V²/1/4R के। और इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 4H इज इक्वल टू V²/R। यानी कि जो हीट एनर्जी है वो हमारी 4 गुना हो गई अगर हमने रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया 1/4। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम्स। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ सिलिकॉन आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 32 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस। तो हमारे पास दो स्ट्रिप्स हैं, एक है कॉपर की और दूसरी है सिलिकॉन की। दोनों को हमने कूल किया है रूम टेम्परेचर से 32 केल्विन पर। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेज बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो कॉपर का रेजिस्टेंस है वो हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हमारा पॉजिटिव है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका ये मतलब है कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है। और जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं या हमारे इंसुलेटर, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा और टेम्परेचर रिड्यूस करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनका होता है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो हमारी कॉपर स्ट्रिप है अगर टेम्परेचर हमने कूल किया है यानी कि रिड्यूस किया है तो उसका रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। एन एयर कंडीशनर इज रेटेड 260 वोल्ट 2.0 किलोवाट। द एयर कंडीशनर इज स्विच्ड ऑन फॉर 10 आवर्स ईच डे। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एक एयर कंडीशनर जिसका जो वोल्टेज है वो है हमारा 260 और उसकी जो पावर है वो है हमारी 2 किलोवाट। हमें बताना है वो 30 डेज़ में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा अगर हम उसको ईच डे 10 आवर्स के लिए चलाएं। तो जो हमारी पावर होती है वो इक्वल होती है एनर्जी अपॉन टाइम। हमें निकालनी है एनर्जी, तो एनर्जी हमारी इक्वल होगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर हमें दी गई है 2 किलोवाट, तो पावर है हमारी 2 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय जो हमारा टाइम है वो है हमारा 10 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको हमने चलाया है 30 डेज़ तक, तो मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि जो टोटल आवर्स हैं वो हमारे हो गए 300। तो जो हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी हमारी 600 किलोवाट आवर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 600 किलोवाट आवर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, तो ए का है हमारा 4th। इसके बाद है बी ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इक्वल होती है वर्क अपॉन चार्ज यानी कि वोल्ट। तो जो ईएमएफ है इसकी एसआई यूनिट है हमारी वोल्ट। ईएमएफ का मतलब होता है जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं पर यूनिट चार्ज,
और जो हमारा वोल्टेज होता है उसके अंदर एक यूनिट चार्ज हमारी कितनी एनर्जी लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ईएमएफ हमारा होता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, और जो हमारा वोल्टेज है उसके अंदर एक यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। इसके बाद है सी, रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट है ओम, और जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट है ओम मीटर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए का है हमारा फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम। हमें बतानी है टोटल रेजिस्टेंस। तो इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले है रेजिस्टेंस आर, उसके बाद ये दो पॉइंट्स में डिवाइड हो गई, यानी कि ये जो केस है ये है हमारा पैरेलल सर्किट का। अब इसके बाद ये हमारी मिली पॉइंट ई पर, उसके बाद आई रेजिस्टेंस आर, और हमें रेजिस्टेंस बतानी है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर है हमारा रेजिस्टेंस ए, यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट हुआ और इसके बीच में आई एक रेजिस्टेंस जो कि है हमारी ये। उसके बाद ये दो में डिवाइड हो गया, तो सर्किट हमारा दो में डिवाइड हो गया। उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस आई ये, तो यहाँ पर है हमारी ये रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज़ में हैं। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस जो कि सीरीज़ में हैं। इसके बाद ये हमारी मिली पॉइंट ई पर, तो यहाँ पर है पॉइंट ई। इसके बाद सर्किट के आगे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है और लास्ट में है पॉइंट बी। तो ये है हमारा डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर ये रेजिस्टेंस है आर, ये है हमारी 2R, ये भी है हमारी 2R और ये भी है 2R, और जो लास्ट है वो है हमारी R। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट के अंदर हमारे पास पैरेलल सर्किट है और पैरेलल के अंदर हमारे पास एक सीरीज सर्किट है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। इसके अंदर हमारे पास है 2R और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो भी है 2R। तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये हमारे सिंपली ऐड हो जाएंगे, हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा 4R। तो इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 4R। अब जो हमारा 2R है और जो 4R है ये हमारे पैरेलल में है, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा 1/R इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/4R। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 3/4R। तो 1/R हमारा इक्वल है 3/4R के। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इक्वल होगा 4R/3। तो इस पैरेलल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो है 4R/3। अब ये पैरेलल सर्किट हमारा सीरीज से कनेक्टेड है। इसके लेफ्ट साइड में है R और राइट साइड में भी है R। तो सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम सिंपली ऐड करते हैं। सबसे पहले है R प्लस, उसके बाद हमने पैरेलल का निकाला वो है हमारा 4R/3। तो 4R/3 प्लस, और राइट साइड में भी है R, तो ये भी हुआ हमारा R। तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 10R/3, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला इस पार्ट का। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आया 4R। इसके बाद हमने रेजिस्टेंस निकाला 2R और 4R को ऐड करके, और इनको ऐड करके हमें मिला 4R/3। उसके बाद हमने R प्लस 4R/3 प्लस R को ऐड किया, हमें मिला 10R/3 जो कि है टोटल रेजिस्टेंस। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।